जय हिंद दोस्तों, जैसा सतीश यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। देखिए कक्षा 6, 7, 8 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सरल कीजिए, घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। पूछ रहा है सरल कीजिए और घात रूप में व्यक्त कीजिए। ये घात का पावर वाले सवाल है, ठीक है। पावर का सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6, 7 के लिए क्लास के लिए, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे पहला सवाल दिया है, बड़ा ब्रैकेट है, -3/11 पावर 3 है, पूरे की पावर 3 है, फिर होल पावर 6 है, ठीक है। इसे हल कीजिए तो क्या हल होगा इसमें, -3/11। यहाँ पे जो पावर होता है हमेशा पावर में गुणा होता है, ठीक है। जो पावर में होता है वो आपस में गुणा हो जाता है। तो -3/11 उसी प्रकार लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे। इस जो 3 है 6 इसमें मल्टीप्लाई, इसका 3/11 इसका पावर 3 है और इसका होल पावर कितना है 6 है। तो इसमें दोनों में आपस में गुणा हो जाएगा, 6 का 18, ठीक है। यहीं पे आंसर हो गया, ठीक है। अगर और इससे बढ़ा कर लिखना चाहते हो तो इसे -3 को 18 बार लिखेंगे और 11 को 18 बार लिखेंगे, तब उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तब उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहीं पे इतना बड़ा ना लिखकर हम इतना यहीं पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। यहीं पे आंसर हो गया इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ब्रैकेट है, -1/2 होल पावर 3 और पूरे का होल पावर कितना है 3 है। तो इसमें उसी प्रकार करेंगे, हमेशा पावर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। पावर में गुणा कर देते हैं, तो -1/2। अब इसमें पावर कितना है 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यही भी आंसर हो गए, यही आंसर हो गए, ठीक है। यही आंसर लिख देंगे। अब देखिए तीसरा सवाल देखते हैं, इसमें भी बड़ा ब्रैकेट है, तो 11/4 होल पावर 11/4 पावर 4 होल पावर 5 है। तो इसमें पावर में गुणा हो जाएगा, 11/2 है। अब इसमें गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। अब इसको भी 11 को 20 बार लिखेंगे और 2 को 20 बार लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई आंसर करो, हर करो, तो उसका गुणा करा कर 2 आंसर लिख सकते हो। वो बहुत भारी बन जाता है, ठीक है। यहीं पे उसे न लिखकर यहीं पे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, 2/3 होल पावर 2 है, गुणे 2/3 होल घाते 3 है। तो उसको मतलब है, देखो हमेशा देखो इसका जो आधार है, इसका आधार सेम है, तो घाते में हमेशा घाते आधार जिसका बराबर घाते जुड़ जाती है, गुणा में हमेशा घाते जुड़ जाती हैं। अगर इस यहाँ पे भाग होता, बाई चांस यहाँ भाग होता, तो हमेशा इसका आधार बराबर होता है, वो घाते में पावर क्या होती है आपस में घट जाती है, ठीक है। अब ये गुणा है, गुणा में ये आपस में जुड़ जाएगी पावर में। तो 2/3 सेम है, ये दोनों सेम है, सेम लिख देंगे। अब इसमें पावर को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 3 2 5, ठीक है। अब इसको और हल कर सकते हो, 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 अब बटे 3 को भी 5 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3। अब इसका गुणा कर देंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 4 दुनिया 8, 8 दूनी 16, 16 दुनिया 32 यहाँ लिखेंगे। और बटे 3 को भी गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक का गुणा कर देंगे, 81 त्रिक का, तो 3 करने 3 और 8 त्रिक 24, 243 है यहाँ पे, 243, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32/243 हो गया है। अब देखिए पांचवा सवाल में देखिए, इसमें गुणा भी है और भाग भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, गुणे में घाते क्या होती है जुड़ जाती है, जिसका आधार बराबर होता है गुणे में घाते जुड़ जाएगी, भाग में घाते घट जाएगी, तो इसे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4/9 है, सेम है, तो गुणे में घाते क्या हो गए जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस का 4 भागे 4/9 होल घाते 5। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 3 4 जोड़ेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा। तो 4/9 होल घाते 7 भागे 4/9 होल घाते 5। हम बोले हैं
कि हमेशा भागे में घाते क्या होती है, घट जाती है, भागे में घाते घट जाती है और गुणे में घाते जुड़ जाती है। तो यहाँ पे घाते घात आपस में घट जाएगी भाग में। अब कब घटेगी, जब इसका आधार सेम होगा। इसका एक सूत्र होता है इसका, तो इसे एक गुणे ए की पावर 5 अगर ए की पावर 4 हो तो इसका क्या होता है, ए की पावर एक सेम रहेगा और इसे जोड़ लेंगे, गुणे में घाते जुड़ जाते, 5 4 9, ये इसका ये होता है, ठीक है, सूत्र होता है, ठीक है। और इसका होता है अगर यहाँ भाग होता तो ये भागे में क्या घट जाती पावर, तो इसका सेम उसी प्रकार है। तो यहाँ पे घटा देंगे, भाग में है 4/9 होल घाते हैं, अब इसमें घटा देंगे 7 में से 5 घटा देंगे, ठीक है, माइनस का 5 है तो 4/9 होल घाते हैं, कितना बचा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। अब इसका जो है 4 को 2 बार गुणा करेंगे और 9 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 4 और 9 गुणे 9, 4 चौक 16, 9 9 81, ठीक है। अब ये आपस में नहीं कटेगी, 16 81 आपस में ये नहीं कटेगी, ठीक है, एक संख्या से नहीं कटने वाली है, क्योंकि ये 16 4 से कटेगा, 81 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो अलग अलग संख्या से नहीं काटना, एक संख्या से काटना है मात्र, लेकिन ये एक संख्या से कटने वाली संख्या नहीं, क्योंकि 16 अलग है, अलग संख्या से कटेगी, 81 अलग संख्या से कटेगी। तो यहीं पे इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है, यहीं पे हो गया इसका, यहाँ बराबर लगा दो, बराबर लगाना जरूरी भाई, नहीं बराबर नहीं लगा एक नंबर कट जाएगा, 1/2, ठीक, आधा नंबर कटता है। ये छठवां सवाल देखिए, 13/5 घाते में 0 है गुणे 13/5 होल पावर 3 है। हमेशा जानिए कि कोई भी संख्या में अगर घाते में अगर 0 लगा है उसका मान 1 होता है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में 0 लगा है घाते में उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे कोई संख्या लिख दे, अगर यहाँ पे 15 लिख दे, 15 की पावर 0 तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। बटे में भी कोई संख्या आ गया, ठीक है, जैसे 40/50 आ गया, होल पावर 0 रख दिया तो भी उसका मान 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये सेम है, अब समझ सकते हो क्या होगा इसका, यहाँ पे 1 होगा और गुणे 13/5 होल पावर 3, तो 1 मतलब कुछ जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। इसका हो गया, यहाँ पे खत्म कर देंगे इस चीज का, ठीक है। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो एक इसमें जो संख्या बड़ी रहेगी संख्या वही प्राप्त होगी, ठीक है। अब 13 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कर लो 13 गुणे 13 अब बटे 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5। अब इसको गुणा कर देंगे, यहाँ पे 13 13 कितना होता है, 169 होता है, 169 में 13 से गुणा करो, ठीक है। 3 9 27 27 7 हासिल आए 2, 3 6 18 18 2 20 20 0 हासिल आए 2, 3 1 3 3 2 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ तो 1 9 के 9, 1 छक्के 6, 1 के 1, यहाँ 7 आया, 9 आया, 9 6 15 9 6 5 11 11 के 1 हासिल आया 1 2, 21 97 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 97 आया, 97 बटे, अब इसको नीचे हर कभी गुणा कर लेंगे, 5 5 25 25 5 125, यहाँ पे 125 लिख देंगे, यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग नहीं देंगे, भाग भी दे सकते हो, दशमलव में भी आ जाएगा, वो भी आंसर माना जाएगा, इतना भी लिख देते हो तो भी आंसर माना जाएगा, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं, 7वें सवाल की ओर चलते हैं, इस तरह बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे गुणा किए थे, रफ का किए थे। देखिए 7वें में क्या कह रहा है, -3/4 घाते पावर में पूरा लगा है 17 भागे -3/4 पावर में 15, तो इसमें देखो इसमें भाग आ गया, हम बोले क्या है, जिसका आधार अगर ये सेम है, ये संख्याएं आपस में सेम है तो क्या करेंगे, भागे में घाते जुड़ जाती, सूत्र होता है भागे में घाते घटती है, आधार बराबर है तो भागे में घाते घट जाती है, आधार बराबर है, गुणे में अगर गुणे है तो गुणे में घाते आपस में जुड़ जाएगी घाते घाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, -3/4 अगर सेम है तो एक संख्या एक बार एक को लिख लेंगे यहाँ पे, अब दोनों हम जानते हैं कि दोनों आपस में क्या होगा, घट जाएगी, तो 17 माइनस का 15 हो जाएगा, तो माइनस का 3/4, अब इसमें से घटा देंगे, 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब -3 को 2 बार गुणा करेंगे, अब ये 2 बार है,
तो -3 गुणे माइनस का 3/4 गुणे 4, क्योंकि ये ऋण का था -3, 2 बार लिखना था, 2 बार लिख लिए। ये 4 है, प्लस का पॉजिटिव संख्या है, तो यहाँ पॉजिटिव संख्या 4 गुणे 4 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, धन बन गया है, तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो गया है। अब ये भी संख्या आपस में नहीं कटेगी, यहीं पे आंसर लिख लो, यहीं पे आंसर लिख लो भैया, ये हो गया इसका भी खत्म। ठीक है, ये सवाल हो गया है। देखिए 8वां, देखिए 11/17 पावर में 22 भागे 11/17 घाते कितना 17, इसमें भी है। तो देखिए फिर आ गए इसमें भागे में घाते घट जाती है, घटा दो, आधार सेम है हमारा, तो 11/17 होल पावर में कितना है, घटा देंगे घाते में। ठीक है, पावर में 22 है और इसमें 17 है, माइनस का 17 घटा देंगे, तो 11/17 पावर में कितना है, घटा देंगे इसमें 22 में 17 के कितना बचेगा, 3 5 5 बचेगा, 5 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, 17 3 20 20 2 22 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 11 को 5 बार गुणा कराओ, 17 का 5 बार गुणा कराओ तो भी आंसर रहेगा, और इतना लिख देते हो तो भी हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब आइए लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 11/13 पावर में 10 गुणे 11/13 पावर में 9 गुणे 11/13 होल पावर में कितना 12 दिया है। अब इसको देखिए, दोनों क्या है, 1 2 3 तीनों आपस में क्या है, गुणे में, इसमें भाग को नहीं था, इसमें क्या था, एक शुरू में स्टार्ट में गुणा था, एक भाग था, पहले गुणे में घाते जोड़ लिए हैं, लास्ट में भागे में घाते घटा दिए हैं। अब इसमें क्या है, तीनों आपस में गुणन दिया है, तो गुणे में घाते जानते हो, अगर आधार सेम है तो घाते को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, गुणे में घाते जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसको जोड़ लो भैया, तो यहाँ पे 11/13, अब देखो सेम है ना ये चीज, 11/13 11/13, तो इसको एक ही चीज एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई संख्या अगर सेम रहती थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे चौथे में मिला था, ये सेम था, एक बार लिखे हैं। अब आज ये 5वें में ये दोनों सेम था, एक ही बार लिखे हैं, डबल बार लिखे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ये दोनों सेम थे, इसको एक ही बार लिखे थे, -3/4। ठीक है, आपस में जो भागे था वो घट जाता था, और जहाँ पे गुणा रहता था वहां पे क्या आता, जुड़ जाता था संख्या आपस में पावर में। तो ये आपस में क्या गुणे में है, गुणे में घाते जुड़ जाएगी, तो 11/13 एक बार लिखेंगे। अब सारी संख्याएं कितनी घाते में उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 10 प्लस का 9 प्लस का 12 आया। ठीक है, अब इसे 11/13 यहाँ लिखेंगे, 10 9 19, और 19 में 12 जोड़ो कितना हुआ, 19 10 9 19 19 20 30 30 40 कितना हुआ, 43 हुआ। तो लो यहाँ पे 19 और जल्दी जल्दी